दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। हिटलर का कहर चरम पर था। हिटलर ने यूरोप में बसे यहूदियों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। तभी एक इंसान ने, जो कि खुद नाजी पार्टी का सदस्य था, उसने 1200 यहूदियों की जान बचाई थी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जर्मनी के बिजनेसमैन ऑस्कर शिंडलर के बारे में। ऑस्कर शिंडलर का जन्म 28 अप्रैल 1908 में जर्मनी के एक जर्मन परिवार में हुआ था। उनके पिता एग्रीकल्चर मशीनरी व्यवसाय के मालिक थे। उन्होंने टेक्निकल स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1928 को उन्होंने एमिली पेल्स नाम की एक लड़की से शादी कर ली। कुछ साल बाद उन्होंने अपने पिता के साथ काम करना छोड़ दिया और वो उनकी पत्नी के साथ चले गए। उन्होंने कई नौकरियां की। वो पहले काफ़ी रंगीले किस्म के इंसान थे। सार्वजनिक जगहों में नशा करने के लिए उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया। ऑस्कर शिंडलर ने बर्तनों का कारखाना खोला था। ये बिजनेस काफ़ी अच्छा चला और शिंडलर को भी काफ़ी पैसे मिले। जर्मनी में तब हिटलर सत्ता में आ चुका था। शिंडलर भी नाजी पार्टी में शामिल हो गए। वो हमेशा नाजी सैन्य अधिकारियों को बड़े बड़े तोहफे देते, इसलिए जर्मन नाजी सैनिक उन पर काफ़ी खुश रहते। हिटलर के आते ही जर्मनी में रह रहे यहूदियों पर जुल्म की सारी हदें पार होने लगी। यहूदियों के जायदाद पर कब्जा करके उन्हें भगा दिया जाता। उनकी पहचान के लिए उनके ऊपर यहूदी निशानी वाला कपड़ा बांध दिया जाता और उनसे जबरन मजदूरी करवाई जाती। शिंडलर को भी अपने कारखानों में काम करने के लिए सस्ते में यहूदी मजदूर मिल जाते। इससे उसको काफ़ी मुनाफा मिलता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नाजियों की हैवानियत बढ़ती गई। नाजी यहूदियों को इंसान ही नहीं मानते थे। जरा जरा सी बात पर वो यहूदियों का कत्ल कर डालते। जो काम करने में काबिल नहीं है उसे गोली मार दी जाती, चाहे वो बूढ़ा हो, औरत हो या बच्चा। कुछ नाजी सैनिक तो सिर्फ मजे के लिए यहूदियों का कत्ल करते हैं। यहूदियों की ये अवस्था देखकर शिंडलर को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने यहूदियों की मदद करने की ठान ली। जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। वहाँ पर नाजियों ने यहूदियों की सार्वजनिक हत्या के लिए डेथ कैंप बनाए थे। यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर बहरे में से मार दिया जाता। तब शिंडलर ने सैन्य सामग्री की फैक्ट्री खोली थी। उसने 1200 यहूदी मजदूरों की लिस्ट करवाई। इसे शिंडलर्स लिस्ट भी कहा जाता है और वो उन 1200 मजदूरों को अपनी कंपनी में काम करने ले गया। इस तरह से वो 1200 मजदूर पोलैंड के डेथ कैंप में जाने से बच गए। इस प्रकार शिंडलर ने 1200 यहूदियों की जान बचाई। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। एक नया कारखाना खोलना और 1200 यहूदी लोगों को काम पर रखने के लिए उनको कई बड़े बड़े नाजी सैन्य अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ी। मजदूरों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद दांव पर लगा दी। इससे वो दिवालिया हो गए थे। लेकिन वो फिर भी कहते कि मेरे पास और पैसे रहते तो मैं और मजदूरों की जान बचाता। जब जर्मनी जंग में हार गया तो रूसी सेना ने यहूदियों को जर्मन कैंपों से आज़ाद किया। शिंडलर, जो कि दिवालिया हो गए थे, 9 अक्टूबर 1974 में उनकी मृत्यु हो गई। होलोकास्ट यानी कि जर्मनी की यहूदियों की नरसंहार की योजना थी। इस होलोकास्ट में 1200 यहूदियों को बचाने के लिए 1993 में इजराइल सरकार द्वारा उन्हें द नेशंस पुरस्कार दिया गया। इजराइल के माउंट जियोन में शिंडलर को दफनाया गया है। नाजी पार्टी के वो इकलौते इंसान हैं जो इजराइल के माउंट जियोन में दफन किए गए हैं। उनके जीवन पर बनी फिल्म द शिंडलर्स लिस्ट ये दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है।
1993 में रिलीज हुई ये फिल्म को स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को 7 ऑस्कर भी मिले थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।